जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाला है उसका हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 92 करीब होगा। और इसमें आप लोग को हम अभी 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 15 में से 10 सही करके हमको बताइएगा। यहाँ पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसका 4 ऑप्शन भी आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। कहा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, मुहावरे का अर्थ बताता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नियंत्रण में करना। नियंत्रण में करना या हम लोग काबू में करना भी इसे कह सकते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और यहाँ पे आपको दिया गया है शर्म की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। शर्म की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। और इस यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसमें सही आंसर क्या होगा, कहाँ पे मिस्टेक किया गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन और बी गलत लिखा गया है। शर्म की साधना से ही राष्ट्र महान होती है की जगह पे होना चाहिए होता है, तो होती है क्या है, गलत किया गया। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है पर्यटन, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्योंकि पर्यायवाची शब्द का क्लास भी आप लोग को हम दिए हुए हैं, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया, हाथ पाँव फूल जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घबरा जाना। घबरा जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा शब्द सही लिखा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए में बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का डाउट है, चोरी का डाउट है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को बताना है इस डाउट की जगह पे यानी खाली स्थान रिक्त स्थान के जगह पे क्या भराएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है, बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ इसके लिए एक शब्द क्या होगा। शरण में आया हूँ 7 नंबर प्रश्न में कहा गया इसका एक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरणागत। शरणागत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए यहाँ पे है आपको और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है यहाँ पे।
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो 8वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया 9वें प्रश्न में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है समता, समता, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको नीचे कमेंट भी करते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बराबरी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बराबरी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बराबरी यानी दोनों अर्थ हो सकता है, जैसे समानता वैसे ही हम लोग कहते हैं बराबरी, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न आज के सेशन का आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने, और शब्द दिया गया है सजीव। सजीव का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो आप तो ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्जीव। सजीव निर्जीव हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं, तो निर्जीव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है रोगी। रोगी शब्द का विलोम क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। 11वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। विलोम मतलब उल्टा पूछा जा रहा है, तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरोगी। निरोगी, रोगी का उल्टा निरोगी, बस इतना ही आपको बताना है। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और शब्द दिया गया उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है। अब भर्ता का यहाँ पर क्या होगा, यानी उसके जगह पे कौन सा शब्द हम लोग उपयोग कर सकते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो भर्ता का मतलब हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग पति कहते हैं, यानी कि यहाँ पे पति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका पति अच्छा शिक्षक है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। शब्द दिया गया आपको हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ, इस शब्द का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 13वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। हाथ से लिखा हुआ शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, हस्तलिखित कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है राजा हर्षवर्धन डॉट डॉट करके लौटे। राजा हर्षवर्धन डॉट डॉट करके लौटे, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो आप लोग को बताना है डॉट डॉट की जगह पे क्या भराएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिग्विजय होके लौटे। राजा हर्षवर्धन दिग्विजय होके लौटे। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है तालाब। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 15वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या, पोखर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बताए भी होंगे, बहुत सारे सीखने के लिए आपको मिला भी होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो आप 15 में से कितना सही किए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।